बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट लेक्चर में खुश आमदीद। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इन पेज में टेक्स्ट को किस तरह से फॉर्मेट किया जाता है या पिक्चर को किस तरह से फॉर्मेट करेंगे, और जो शेप आपने ड्रॉ की थी हमने प्रीवियस लेक्चर में, उनको किस तरह से हम लोग फॉर्मेट करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, के टेक्स्ट को किस तरह से फॉर्मेट किया जाता है। तो सबसे पहले आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, जो कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का पहला रूल है। आप कोई भी मेथड यूज़ करते हुए टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप रिबन जो है ऊपर देखेंगे, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का रिबन जो है आई-बीम टूल सिलेक्शन के साथ, उसका रिबन जो है आपको नज़र आएगा ऊपर। तो इसके ज़रिए से आप इनकी फॉर्मेटिंग जो है वो टेक्स्ट की कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड पर सबसे पहले आप देखेंगे अलाइनमेंट्स, तरतीब है टेक्स्ट की, कि टेक्स्ट को पेज की किस तरतीब में रखना है। तो सबसे पहले आपके पास है लेफ़्ट अलाइन। तो लेफ़्ट अलाइन की शॉर्टकट की आप लिख लीजिएगा आल्ट कंट्रोल प्लस एल। सिर्फ आप आल्ट कंट्रोल लगाएंगे हर अलाइनमेंट के साथ, उसके बाद उसका पहला लेटर जो है लगा देंगे। लाइक लेटर के लिए आप आल्ट कंट्रोल एल, राइट के लिए आप जो है आल्ट कंट्रोल आर, इस तरह लेफ़्ट के लिए आल्ट कंट्रोल एल, सेंटर के लिए आल्ट कंट्रोल सी। इस तरह से देखिएगा। लेफ़्ट अलाइन के लिए आप क्लिक करेंगे इस बटन पे, तो आप देखेंगे कि लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा आपका टेक्स्ट, तो आल्ट कंट्रोल एल। उसके बाद आपका है राइट अलाइन, आल्ट कंट्रोल आर शॉर्टकट की, ये आपका राइट अलाइन हो जाएगा। उसके बाद सेंटर अलाइन करना चाहते हैं तो आल्ट कंट्रोल सी क्लिक करेंगे आप, तो देखिएगा आपका टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ जाएगा। इस तरह जस्टिफाइड करना चाहते हैं आल्ट कंट्रोल जे करेंगे, और उसके बाद फुल जस्टिफाइड के लिए आल्ट कंट्रोल एफ, तो आपका टेक्स्ट जो है वो फुल जस्टिफाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप सबसे पहले अलाइनमेंट अपने टेक्स्ट की कर सकते हैं कि किस तरतीब से आप टेक्स्ट को रखना चाह रहे हैं पेज पर। उसके बाद आपके पास है फ़ॉन्ट स्टाइल। तो ये देखिएगा डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ पर उर्दू फ़ॉन्ट स्टाइल डिफरेंट यहाँ पर अवेलेबल है। आप नूरी नस्तालिक जो है ये उर्दू का बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है, जो कि आपका इन पेज में यूज़ किया जाता है। स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट भी यही है। उसके बाद आप आसार यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप अकरम यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट फ़ॉन्ट्स के यहाँ पर नाम है। बम्बे ब्लैक जो है ये बोल्ड फ़ॉन्ट है, जो कि ज़्यादातर हेडिंग्स में यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगर आप इंग्लिश लिखना चाहते हैं, तो इंग्लिश लिखने के लिए आपको लैंग्वेज जो है चेंज करनी होगी। तो लैंग्वेज मेन्यू यहाँ पर है आपके पास, यहाँ पर जाकर आप टगल लैंग्वेज की कमांड को सिलेक्ट करेंगे। आप लिख सकते हैं कि अगर आप इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो आप लैंग्वेज में जाके टगल लैंग्वेज करेंगे, तो आपकी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश में आ जाएगी। कैसे पता चलेगा? अगर आप स्टेटस बार पर आ जाए नीचे, तो स्टेटस बार पर आप देखें आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है इंग्लिश। तो जैसे ही आप यहाँ से लैंग्वेज चेंज करेंगे, लैंग्वेज टगल लैंग्वेज, जो स्टेटस बार में आपको राइट कॉर्नर पर उर्दू लिखा हुआ नज़र आ रहा है। टगल लैंग्वेज की शॉर्टकट की लिख लीजिएगा कंट्रोल स्पेस बार। कंट्रोल स्पेस बार देखिएगा इंग्लिश, कंट्रोल स्पेस बार उर्दू, इंग्लिश उर्दू। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। ये इंग्लिश आप देखिएगा, हम यहाँ पर लिखेंगे तो आपको इंग्लिश ही लिखती हुई नज़र आएगी। लाइक टेक्स्ट, उसके बाद पिक्चर्स, उसके बाद आपके पास शेप, राइट, और उसके बाद ये फॉर्मेटिंग। तो इस तरह से आप इंग्लिश टेक्स्ट भी इन पेज में लिख सकते हैं। तो इंग्लिश टेक्स्ट की अगर फॉर्मेटिंग करनी है, सेलेक्ट करें, और ये देखिए एरियल जो कि स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट है, आप यहाँ से इसका जो है चेंज कर सकते हैं। कोई भी आप जो है देना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से देखिएगा ये आपने फॉर्मेट जो है चेंज कर दिया। तो ये आप उर्दू टेक्स्ट फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश फ़ॉन्ट लिखकर उसको भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास सेलेक्ट करें, आप कलर जो है फ़ॉन्ट कलर यहाँ से आप जो है वो चेंज कर सकते हैं, कि आप जो है ये ब्लैक बाय डिफ़ॉल्ट है, यहाँ से आप रेड कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं। तो जो आप जो है लगाना चाहें, देखिएगा ये मेरे पास ब्लू जो है अप्लाई किया। सेम इसी तरह से आप इंग्लिश का टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, रेड। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई कलर बनाना चाहते हैं, लाइक आपको इस लिस्ट में कोई भी कलर पसंद नहीं आता, लाइक ये देखिएगा इसमें इस लिस्ट में कोई भी कलर नहीं पसंद आता, तो आप खुद भी बना सकते हैं। कैसे? फॉर्मेट में जाएंगे और इसके बाद डिफ़ाइन कलर, डिफ़ाइन कलर में जाकर यहाँ पर आप कोई भी कलर बनाएंगे, उसके लिए न्यू पर क्लिक करेंगे। नया कलर बनाने के लिए न्यू, यहाँ पे कलर का नाम लिखते हैं, लाइक आप मैरून कलर बनाना चाहते हैं। ओके, अब ये आपके पास डिफ़ाइन कलर का डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ से आप वो कलर सेलेक्ट कर लेंगे जो आप बनाना चाहते हैं, लाइक मैरून। ये प्रीव्यू आपका साथ साथ नज़र आ रहा है। ओके करेंगे और इधर से भी आप क्लोज। अब आपका मैरून कलर बन चुका है, आप सेलेक्ट करें और उसके बाद इसी लिस्ट में जाएं, तो सबसे आखिर में वो जो कलर बना कर आए हैं यहाँ पर नज़र आएगा मैरून, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने पसंद के कलर्स भी बना सकते हैं।
उसके बाद टेक्स्ट स्टाइल है बोल्ड, बोल्ड कर सकते हैं, शॉर्टकट की कंट्रोल बी है कंट्रोल बी। बोल्ड देखिएगा, इटैलिक करना चाहें कंट्रोल आई, वही शॉर्टकट की है जो वर्ड में हमने यूज़ की थी। तो बोल्ड कर सकते हैं आप उर्दू टेक्स्ट को भी और इंग्लिश टेक्स्ट को भी। ये देखिएगा बोल्ड, इस तरह से आपका बोल्ड हो गया। इटैलिक करेंगे, इटैलिक कर सकते हैं। तो ये फ़ॉन्ट स्टाइल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये टेक्स्ट डायरेक्शन है कि आप टेक्स्ट लिखना किस तरह से चाह रहे हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल के नीचे ये आपका जो है लेफ़्ट टू राइट और ये आपका राइट टू लेफ़्ट। तो उर्दू, अगर आप इंग्लिश डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं इन पेज को यूज़ करते हुए, तो आप ये लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन भी कर सकते हैं। तो क्योंकि उर्दू लिखी जाती है, उर्दू की बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास राइट टू लेफ़्ट डायरेक्शन होती है, ये आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास है फ़ॉन्ट साइज़, लाइक करेक्टर साइज़ आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। 30 पॉइंट इस टाइम अप्लाइड है, आप इधर से 48 पॉइंट अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो आप यहाँ से कोई भी जितने पॉइंट्स आप चाहें। इंग्लिश का हमने देखा था कि जो 12 पॉइंट होता है इजीली रीडेबल होता है, आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिएगा, शॉर्टकट की लिख लीजिएगा कि फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने की शॉर्टकट की है हमारे पास कंट्रोल प्लस F10। लिख लीजिएगा कि कंट्रोल प्लस F10 जो है वो शॉर्टकट की है फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करने की, कंट्रोल प्लस F10। और फ़ॉन्ट साइज़ को डिक्रीज़ करने की है कंट्रोल प्लस F9। ये देखिएगा कंट्रोल प्लस F10 मैं कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ, तो टेक्स्ट साइज़ जो है 1 पॉइंट इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसी तरह कंट्रोल F9 से जो है वो आपका डिक्रीज़ होगा, राइट। तो फ़ॉन्ट साइज़ आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं किसकी मदद से, आप जो है कंट्रोल F10 और कंट्रोल F9 की मदद से। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ से नीचे आप देखें तो उसमें आपको जो है वो करेक्टर स्टाइल नज़र आएंगे। लाइक आप जो है वो टेक्स्ट स्टाइल आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं। लाइक सिंगल लाइन, बड़े इसमें खूबसूरत जो है आपके टेक्स्ट इफेक्ट से सिलेक्ट किया, और देखिएगा डबल, तो इस तरह से डबल लाइन आ जाएगी। उसके बाद आप पैटर्न अगर करेंगे तो देखिएगा पैटर्न अप्लाई हो जाएगा आपके टेक्स्ट के ऊपर। सेम इस तरह से पैटर्न से नीचे अगर आप बॉक्स करेंगे तो ये बॉक्स अप्लाइड कर देगा ऊपर, राइट। तो इस तरह से आप कलर्ड फॉर्मेटिंग जो अप्लाई कर सकते हैं। एक और इसमें बहुत अच्छी ऑप्शन है रिवर्स की। तो रिवर्स क्या करते हैं कि जो आपका कलर होगा टेक्स्ट का उसका बैकग्राउंड बना देगा और वाइट कलर का टेक्स्ट कर देगा। तो ये आप जो है वो रिवर्स जो है ये इफ़ेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, देखिएगा, राइट। तो इस तरह से आप टेक्स्ट की कंप्लीट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इन पेज को यूज़ करते हुए। उसके बाद करेक्टर स्पेसिंग है आपकी, आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। लाइक कितना % करना चाह रहे हैं, आपने कहा 3%, देखिए 3% इंक्रीज़ हो जाएगी। तो करेक्टर स्पेसिंग के लिए शॉर्टकट की आप लिख लेंगे कि करेक्टर स्पेसिंग, अगर आप स्पेस बढ़ाना चाह रहे हैं करेक्टर्स के दरमियान, तो उसके लिए आप क्या शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, कंट्रोल F5। कंट्रोल F5 यूज़ करेंगे आप इंक्रीज़ करने के लिए। देखिएगा कंट्रोल F5, ये आपकी जो स्पेस है बिटवीन करेक्टर्स इंक्रीज़ हो रही है, राइट। और कंट्रोल F जो है 6 आप यूज़ करेंगे स्पेस को डिक्रीज़ करने के लिए, राइट। तो करेक्टर स्पेसिंग इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं बाय शॉर्टकट की और बाय आप जो है मेन्यू। देखिए नेगेटिव वैल्यू में डिक्रीज़ हो रही है और पॉजिटिव वैल्यू में इंक्रीज़ हो रही है। तो आप ये करेक्टर स्पेसिंग इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने आज आई-बीम टूल के ज़रिए से टेक्स्ट को फॉर्मेट करना सीखा बाय यूजिंग इट्स रिबन। रिबन में जो जो कमांड्स थी उनके ज़रिए से आपने टेक्स्ट को फॉर्मेट किया इन पेज में रहते हुए।